अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इस हवाले से कि ऐसे तमाम दोस्त अब जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है, किसी भी वजह से वो बर वक्त अपनी दूसरी किस्त अदा नहीं कर पाए, तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो लाजमी तौर पर ऐसे तमाम दोस्त आप देखें, और खास तौर पर ऐसे तमाम दोस्त अब जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में अभी नए रिक्रूट हुए हैं, अभी उन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का काम करना शुरू किया है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि किस तरह से ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने सिर्फ एक ही किस्त अदा की है और किसी वजह से दूसरी किस्त बर वक्त वो अदा नहीं कर पाए, और इस वक्त जो है उनकी पॉलिसी का जो ग्रेस पीरियड है वो भी खत्म हो चुका है। जो एक माह उसके बाद ग्रेस पीरियड मिलता है, 31 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है ड्यू डेट के बाद दोस्तों, वो भी उनका खत्म हो चुका है। और इस वक्त उनकी जो पॉलिसी है उनका स्टेटस जो है दोस्तों वो लैप्स आ रहा है। इस वक्त उनकी पॉलिसी अगर बंद पड़ी है और दोस्तों वो दोस्त अब दूसरी किस्त जमा करवाना चाहते हैं और उनको 6 माह का अरसा अभी नहीं गुजरा, यानी कि जो उनकी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट से लेकर अब तक अगर उनको 6 माह का अरसा नहीं गुजरा, 6 माह के अंदर ही है अगर टाइम पीरियड उनका, तो दोस्तों वो किस तरह से अपनी जो पॉलिसी है उसको दोबारा बहाल करवा सकते हैं। दोस्तों कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो उनको चाहिए जिनकी वजह से दोस्तों उनकी पॉलिसी जो है दोबारा वो बहाल हो सकती है, दोबारा कंटिन्यूस फॉर्म में फोर्स स्टेट के अंदर दोस्तों उनकी पॉलिसी दोबारा आ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के नाम है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे तमाम दोस्त अब जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्त गई है और अभी 6 माह का अरसा नहीं हुआ दूसरी किस्त को गुजरने के बाद जो उन्होंने जमा नहीं करवाई, तो किस तरह से वो अपनी पॉलिसी दोबारा बहाल करवा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों जिनकी उनको जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ऐसे तमाम दोस्त अब उनको दोस्तों CNIC की जरूरत होगी, शिनाख्ती कार्ड की कॉपी दोस्तों उनको चाहिए होगी। उसके अलावा दोस्तों एक DGH फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। दोस्तों इस तरह का ये फॉर्म होता है, DGH इसको बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। दोस्तों अदारा जो है सेहत किस तरह की है इस वक्त पॉलिसी होल्डर की, इसके बारे में दोबारा दोस्तों पॉलिसी होल्डर से पूछता है इसमें दोस्तों। और इसके अलावा जो तीसरा फॉर्म है वो अंडरटेकन का है, ये दोस्तों वो फॉर्म है। ये 3 चीजें दोस्तों रिक्वायर्ड हैं पॉलिसी दोबारा बहाल करवाने के लिए, इस सूरत में कि अगर 6 माह का अरसा अभी नहीं गुजरा, दूसरी किस्त को लेट हुए, तो ये दोस्तों 3 फॉर्म, 2 फॉर्म और एक ID कार्ड की कॉपी दोस्तों चाहिए होगी। ये जो DGH है, डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों, इसके ऊपर पॉलिसी होल्डर को अपना नाम मेंशन करना है, वलीयत मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। और इसके अलावा दोस्तों पहला पॉइंट है कि व्हाट इलनेस और इंजरी यू हैड सिंस द डेट ऑफ योर फर्स्ट डिक्लेरेशन, गिव डिटेल डेट। दोस्तों अगर कोई बीमारी या कोई किसी वजह से कोई मिसहैप हुआ है, कोई चोट वगैरह लगी है इस दौरानिये में जब आपने पॉलिसी ली, उस वक्त से लेकर अब तक जब आप दोबारा इस पॉलिसी दूसरी जो किस्त है अपनी अदा करना चाहते हैं, अगर कोई इस तरह का कोई मिस है कोई भी दोस्तों हुआ है तो वो कह रहे हैं उसका जिक्र करें, अगर नहीं हुआ तो दोस्तों आपने सिंपली उसके ऊपर नो लिख देना है। दूसरा दोस्तों उसने आपसे पूछा है कि कोई व्हाट डेथ हैव देयर बीन इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में जो आपने ऑलरेडी जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी दोस्तों करवाई है उस वक्त आप लोगों ने एक फैमिली हिस्ट्री जो थी वो बताई थी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे को पॉलिसी करवाते वक्त। तो आया कि अब जो है उस वक्त से लेकर आज तक जब आपने दोबारा अपनी पॉलिसी बहाल करवानी है, कोई डेथ या किसी किस्म का कोई मसला, कोई मिसहैप जो है वो हुआ है अगर फैमिली में, तो उसके बारे में बताएं। अगर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी नो आ जाएगा। हैव यू एवर मेड अ प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन योर लाइफ टू एनी इंश्योरर व्हिच हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। दोस्तों तीसरा उसने पूछा है कि क्या इसके अलावा भी कोई आपने प्रपोजल इंश्योरेंस के लिए दिया जो किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं हुआ, अगर अल्टीमेटली आपने दिया है दोस्तों तो जिक्र करें, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो लिख सकते हैं। चौथा दोस्तों उसने पूछा है आर यू नाउ इन गुड हेल्थ, क्या आपकी सेहत ठीक है, तो अल्टीमेटली दोस्तों अगर आपकी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। पांचवा पॉइंट दोस्तों फीमेल्स के लिए है, तो यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर देंगे।
उसके बाद छठा जो है दोस्तों ये है चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान के लिए। अगर हम हमारा जो प्लान है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन है तो उस सूरत में जो है हम उनको तमाम की तमाम मालूमात फराहम करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी हम नो लिख देंगे। और सातवां पॉइंट दोस्तों फॉर डिफेंस फोर्स पर्सोनल इन फाइटिंग, जितने भी हमारे पायलट हैं या जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्स है ये उनके रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अदरवाइज अगर कोई आम बंदा है तो दोस्तों यहाँ पर वो नो लिखेगा, तो लिहाजा उसके बाद नीचे दोस्तों वो अपने साइन करेगा और थंब लगाएगा, यहाँ पर आईडी कार्ड का नंबर लिखेगा और ये दोस्तों फॉर्म आपका मुकम्मल हो गया। ऊपर प्रपोजल नंबर पॉलिसी नंबर लिखेगा दोस्तों, यहाँ पर आईडी कार्ड के साथ कॉपी लगाएगा। और दोस्तों एक जो अंडरटेकन का फॉर्म है जो इसके साथ लगना है, वो अंडरटेकन जो है पहले दोस्तों नहीं लगता था, लेकिन 2019 के अंदर ही दोस्तों ये जो है अंडरटेकन का जो फॉर्म है ये अब लगना शुरू हो चुका है। ऐसी तमाम पॉलिसीज जो किसी न किसी वजह से बंद पड़ी हुई हैं, जब दोस्तों उनको बहाल करवाना होता है तो अंडरटेकन का जो फॉर्म है ये आपको उर्दू में भी मिल जाएगा दोस्तों जोन से, और ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ऐसे तमाम दोस्त अब जिनकी पॉलिसी अल्टीमेटली लैप्स में ही होगी, क्योंकि जो हमारी आज की वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपकी पॉलिसी जस्ट अगर एक ही किस्त आपने अदा की है, दूसरी किस्त किसी वजह से दोस्तों आपकी शॉर्ट रह गई है, आपने अदा नहीं की और 6 माह का अरसा नहीं हुआ, अभी 6 माह के अंदर अंदर ही है अभी, तो अल्टीमेटली दोस्तों तो ये जो अंडरटेकन है दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसको भी आपको साइन करना पड़ेगा। इसमें ये बताया गया है कि आप जब अपनी पॉलिसी दोबारा बहाल करवाएंगे 2 साल के अरसे के लिए, 2 साल के टाइम पीरियड के लिए, ना तो आप इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं किसी भी किस्म का, और ना ही आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करवा सकते हैं। ये दोस्तों इस अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको भी साइन करेंगे और थंब लगाएंगे और दोस्तों फिर जो है आप ये तमाम चीजें जमा करवा देंगे पीएचएस डिपार्टमेंट में, और वो जो है आपकी मास्टर फाइल से तमाम चीजों को जो है वो देखकर आपकी पॉलिसी जो है वो बहाल कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का प्रोसीजर कि किस तरह से अगर आपकी पॉलिसी एक किस्त के बाद बंद पड़ी है तो किस तरह से दोस्तों आप अपनी पॉलिसी को बहाल करवा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप करवा लेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी फाइन भी अदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डेज जो होते हैं दोस्तों ये ग्रेस पीरियड के होते हैं। अगर आप इसमें अगर 90 दिन के अंदर अंदर आप किस्त जमा करवा लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको किसी भी किस्म का जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर 90 डेज से अबव हो चुके हैं तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फाइन भी पड़ेगा नंबर ऑफ डेज के लिहाज से, तो इसका दोस्तों ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और ये जो प्रोसीजर मैंने बताया दोस्तों आपको वो भी आपको समझ आ गया होगा। किसी भी दोस्त को अगर दोस्तों प्रोसीजर समझ ना आया हो तो व्हाट्सएप का नंबर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो कोई भी शख्स जो है इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। तो दोस्तों जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक